दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काबिल लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुप्रतीक्षित परीक्षा, जो कि बहुत सालों के इंतज़ार के बाद, बहुत सालों या यूँ कहें कि 2022 में हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था। उसके बाद 2022 से अब 2024 बीत चुका है और ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब ये एग्ज़ाम हमारा फरवरी महीने में 17-18 फरवरी में प्रस्तावित है होने के लिए। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा शुभ अवसर है और इस मौके को हमें दोनों हाथों से रिसीव करना है। और उसी कड़ी में हम आज आपके समक्ष ये एजुकेशनल रिसर्च का पहला लेक्चर लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे शैक्षिक भर्ती से संबंधित या शिक्षा से संबंधित आपको अलग अलग तरीके के वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। जब आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसमें से हमने इससे पहले 5 लेक्चर अध्यापक शिक्षा के संबंध में हमने उसके वीडियोज़ बनाए हैं और वो डाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी हैं। उसी कड़ी में ये शैक्षिक अनुसंधान का पहला लेक्चर हम लेके आए हैं और अब सतत परीक्षा होने तक आपको डेली एक वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो हमने कंटेंट इसमें शामिल किए हैं वो या तो किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और या फिर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमें पता है कि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, अब हमारे पास 1-1.5 महीने से कम का समय बचा हुआ है। तो नई ऊर्जा के साथ हम फिर से इस काम में लग गए हैं और सफलता तक हम यूं ही सतत चलते रहेंगे। तो इस पहले लेक्चर में एजुकेशनल रिसर्च के पहला पॉइंट है हमारा कि परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि द्वारा कालिक स्थिरता गुणांक टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट का पता चलता है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि द्वारा विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने के लिए परीक्षार्थियों के समूहों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि परीक्षार्थियों के समूहों की आवश्यकता नहीं होती है, कम से कम 2 परीक्षार्थी होने चाहिए, उतने ही पर्याप्त हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है आंतरिक संगत विधि इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने में परीक्षण को समूह पर कम से कम 2 बार क्रियान्वयन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला पॉइंट है, ये सब जो पॉइंट हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और या फिर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इनको कई बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे लोकप्रिय विधि विभक्तार्थ विश्वसनीयता विधि है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्ज़ाम में आपको ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड आप अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम्स में इसको देख सकते हैं, ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है विभक्तार्थ विधि द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने में एक विशेष सूत्र स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है छठा पॉइंट विश्वसनीयता, जिसे रिलायबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, परीक्षण प्राप्तांकों का गुण होता है। किसी परीक्षण प्राप्तांक का सबसे विशेष गुण जो होता है वो रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, कितना रिलायबल है वो प्राप्तांक। नेक्स्ट है परीक्षण प्राप्तांकों टेस्ट स्कोर्स की विश्वसनीयता का तात्पर्य परीक्षण के आत्म सह संबंध से है। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट है प्राप्त प्रसरण में यथार्थ प्रसरण के अनुपात से विश्वसनीयता का तार्किक या तकनीकी अर्थ समझा जाता है। अगला है यादृच्छिक त्रुटि, यानी कि जो रैंडम एरर होता है हमेशा एक दिशा में प्राप्तांक को खींचता है, इसलिए इसे यादृच्छिक त्रुटि रैंडम एरर की विशेषता में शामिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है एकांश योग सहसंबंध विधि आइटम टोटल कोरिलेशन मेथड को विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि में शामिल नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट है, जब परीक्षण उन प्रत्याशित प्रसंगों एक्सपेक्टेड रिफरेंस के साथ से संबंधित नहीं होता है जिसके साथ उसे नहीं होना चाहिए, उसे विविक्तकर वैधता डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हैं। अगला पॉइंट है, जब दो चरों के बीच सहसंबंध अधिक होता है तो उसका सहसंबंध गुणांक +1 और -1 के आसपास होता है। नेक्स्ट है, परीक्षण जिस सीमा तक संपूर्ण अंतर विषय क्षेत्र कंटेंट एरिया का प्रतिनिधित्व ठीक ढंग से कर पाता है उसे प्रतिदर्श वैधता सैम्पलिंग वैलिडिटी कहते हैं। ये सब जितने पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ये पॉइंट आप बिलीव करिए कि ये एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। वहाँ से हमने अलग अलग बुक से, मॉडल सेट से कंटेंट निकाल करके आपके लिए जो हमारे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट लगा वो हम लेकर के आए हैं। इसीलिए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बोलते जा रहे हैं। केवल अगर इसको कई बार आप रिवाइज कर लेंगे तो यही डिट्टो क्वेश्चंस में बनेंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पे समय, हम उस बारे में बहुत व्याख्या करके समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए और जो कंटेंट है बस उसे ही आप रिवाइज करिए जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, तुल्य फॉर्म विश्वसनीयता इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी द्वारा परीक्षण प्राप्तांकों की आंतरिक एवं कालिक संगतता का मापन होता है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, यदि किसी परीक्षण की लंबाई को कई तुल्य एकांशों को जोड़कर वृद्ध कर दिया जाए तो परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अगर परीक्षण का क्रियान्वयन किसी ऐसे समूह पर किया जाता है जिससे समूह विभिन्नता काफ़ी अधिक है तो इससे परीक्षण प्राप्तांकों की विश्वसनीयता तथा वैधता बढ़ जाती है तथा त्रुटि प्रसरण एरर वेरिएंस में भी कमी आ जाती है। नेक्स्ट है, परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक में वृद्धि करने के लिए परीक्षण को एकांशों का विभेदन सूचकांक अधिक हो तथा कठिनता स्तर मध्य श्रेणी का हो तो वो परीक्षण अधिक विश्वसनीय होगा। नेक्स्ट है, जब कोई परीक्षण उस गुण या विशेषता को सही ढंग से मापता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया था तो इसे परीक्षण की वैधता कहा जाता है। अगला पॉइंट है, परीक्षण प्राप्तांकों टेस्ट स्कोर्स की वैधता के कई गुण होते हैं जो निम्न है। इसमें पहला गुण है, वैधता एक सापेक्ष पद रिलेटिव आइटम है। नेक्स्ट है, वैधता किसी भी परीक्षण की एक निश्चित गुण नहीं होती है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, वैधता की अभिव्यक्ति मात्रा में की जाती है, यानी कि वैधता की अभिव्यक्ति जो है वो डिग्री में मापी जाती है। अगला पॉइंट है, इस लेक्चर का 20वां पॉइंट है कि स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड मैनुअल्स के अनुसार वैधता के कई प्रकार हैं जो निम्नांकित हैं, नीचे जो दिए गए हैं। जैसे पहला है अंतर विषय वैधता, यानी कि जो कंटेंट वैलिडिटी होती है। दूसरा है रचनात्मक वैधता, जिसे इंग्लिश में हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। और तीसरा है कसौटी संबंधित वैधता क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी। ठीक है, ये किसके अनुसार है? ये स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड मैनुअल्स के अनुसार है। अब ये कई बार आपको ऐसे दे देगा क्वेश्चंस में कि स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड मैनुअल्स के अनुसार वैधता, इनमें से वैधता का कौन सा प्रकार नहीं है। ठीक है, तो 4 उसमें दे देगा, उसमें से एक इसमें तीनों जो दिए गए हैं कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी, इन तीनों में से किसी एक को दे देगा, बाकी 3 अलग से दे देगा और उसमें आपको टिक मार्क करना होगा। तो ये सब ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट में अंतर विषय वैधता कंटेंट वैलिडिटी की ज़रूरत सबसे अधिक पड़ती है। अगर हम कोई अचीवमेंट टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कंटेंट वैलिडिटी की सबसे ज़्यादा नीड होती है। नेक्स्ट है किसी परीक्षण में अंतर विषय वैधता कंटेंट वैलिडिटी हो, इसके लिए सिर्फ एकांश वैधता और प्रतिदर्श वैधता की ज़रूरत अधिक होती है। नेक्स्ट है भविष्यवाची वैधता प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एक तरह की कसौटी संबंधित वैधता क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी है। नेक्स्ट है जब किसी परीक्षण की वैधता ज्ञात करने के लिए पहले से कोई उपलब्ध वैसा ही परीक्षण को एक स्वतंत्र कसौटी इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया के रूप में चयन किया जाता है तो इस तरह की वैधता को समवर्ती वैधता कॉन्करेंट वैलिडिटी कहा जाता है।
नेक्स्ट है प्रत्यक्ष या सतही वैधता, फेस वैलिडिटी जिसे कहते हैं। इससे तात्पर्य परीक्षण के उस गुण से है जिससे एक सरसरी निगाह में यह पता चलता है कि परीक्षण को क्या मापते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है मनोमितिक विशेषज्ञों साइकोमेट्रिक एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि यदि एक ही परीक्षण का समवर्ती वैधता यानी कि कॉन्करेंट वैलिडिटी तथा भविष्यवाणी वैधता प्रेडिक्टिव वैलिडिटी दोनों ही ज्ञात किया जाए तो भविष्यवाणी वैधता समवर्ती वैधता से हमेशा कम होगी। नेक्स्ट है रचनात्मक वैधता, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का परिकलन सबसे कठिन है। अगला है प्रत्यक्ष वैधता, फेस वैलिडिटी का परिकलन सबसे आसान है, यानी कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को जानना कठिन है जबकि फेस वैलिडिटी को जानना सबसे आसान है। नेक्स्ट है यदि किसी परीक्षण तथा बाह्य कसौटी में निम्न सहसंबंध लो कोरिलेशन है तो उससे हमेशा यह अर्थ निकलता है कि परीक्षण की वैधता अधिक भी हो सकती है तथा कम भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि किसी परीक्षण तथा बाह्य कसौटी एक्सटर्नल क्राइटेरियन में निम्न सहसंबंध है तो इसे अभिसारी वैधता कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहा जाता है। अगला पॉइंट है रूलन फार्मूला, यानी कि रूलन सूत्र तथा प्लैंगन सूत्र में मूल अंतर क्या है। तो रूलन सूत्र में परीक्षण के संपूर्ण प्रसरण टोटल वेरिएंस के आधार पर विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है, जबकि फ्लैनगन परीक्षण में परीक्षण को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रसरण ज्ञात करने के बाद विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर जैं पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है फंक्शनल रिसर्च जो है इसके आधार पर जो जैं पियाजे थे जो वैज्ञानिक थे मनोवैज्ञानिक ने मानव विकास का संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो थियरी है उन्होंने इसी आधार पे दी थी, क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पे। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध अनुसंधान का क्रियात्मक प्रयोग है। अगला पॉइंट है क्रियात्मक शोध तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। किसी भी चीज़ पे जो रिसर्च किया जाता है क्रियात्मक शोध किया जाता है वो करंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्रियात्मक शोध किया जाता है। नेक्स्ट है बेरिल्सन ने घटक विश्लेषण के संदर्भ में योगदान दिया है। अगला पॉइंट है नियंत्रण कंट्रोल जो है वो प्रायोगिक अनुसंधान का प्रमुख गुण है। अगला पॉइंट है यादृच्छिक प्रतिदर्श रैंडम सैंपल समान जनसंख्या के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है प्रतिदर्शन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। और लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का कि समाज मिति को मोरेनो ने प्रस्तुत किया है। जो आप ये देख रहे हैं ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आज का लास्ट पॉइंट है कि समाज मिति को मोरेनो ने प्रस्तुत किया है। इसी तरह हम आपको आगे डेली एक वीडियो लेकर के आएंगे। अभी बहुत सारे कंटेंट हैं हमारे पास, प्रशासन प्रबंधन, ठीक है, और एजुकेशनल रिसर्च चल ही रहा है तो इसके अभी 4 से 5 लेक्चर आएंगे। उसके बाद फिर और भी जितने भी टॉपिक हैं सब से रिलेटेड हम आपको 4 से 5 लेक्चर अभी डेली बेसिस के आधार पे कंटिन्यू देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और परीक्षा से उपयोगी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ से आपको मिलेंगी और अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।